नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम रहते हैं, उसे समझने के विज्ञान को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे कहते हैं भूगोल, यानी जियोग्राफी। अगर हम इसे दो शब्दों में तोड़ें, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थात पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वर्णन करना। अगर हम सीधी और साधारण भाषा में देखें तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। आज से हम भारत के भूगोल की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस सफर में हम क्या सीखेंगे? हमारी कुल 40 से 45 क्लासेस होंगी। हम इसे दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला होगा इंडियन जियोग्राफी और दूसरा वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें हम भारत की नदियाँ, पहाड़, दर्रे और हिमालय की पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे। और दूसरा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम देखेंगे 7 महाद्वीप, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायुमंडल और सौरमंडल। ये सारी क्लासेस आपके एग्जाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, इन सब एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। तो हमारी स्लाइड है भारत के विभिन्न नाम और उनके स्रोत। क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे भारत के कितने नाम हैं? प्राचीन काल में इसे आर्यव्रत कहा गया, क्योंकि यहाँ आर्य रहते थे। राजा भरत के नाम पर इसे भारत कहा गया और ईरानियों के द्वारा इसे हिंदुस्तान कहा गया। यहाँ तक कि पुराणों और बौद्ध काल में इसे जम्मू द्वीप कहा गया है ना दिलचस्प बात। अब थोड़ा नक्शे को देखते हैं, मतलब भारत के नक्शे को। इसका आकार जो है ये चतुष्कोणीय है। इसका आकार ये चतुष्कोणीय है और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह विश्व में 7वें स्थान पर आता है। पूरी दुनिया की जमीन का केवल 2.4% भाग भारत के घेरे में आता है। अगर हम देखें तो वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करते हैं एक काल्पनिक रेखा की, जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इसको कहते हैं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, क्योंकि यह पृथ्वी पर खींची जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे लंबी रेखा है। और ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। अभी हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे हम सेब को 2 भागों में काटते हैं, वैसे ही भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है, जिसे हम गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, उसे उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगर ऊपर के हिस्से में हम देखें तो हमको पहाड़ियाँ, पर्वत, दर्रे, बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम दक्षिण की साइड देखें, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में देखें, तो इधर चारों तरफ पानी ही पानी है। और हमारे उत्तर में स्थानीय निवास ज्यादा है, इसलिए इसे स्थानीय गोलार्ध भी कहते हैं। और दक्षिण के भाग में पानी ज्यादा है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पानी ही पानी है। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत कहाँ है? अगर आप ग्लोब पर देखें तो भारत उत्तर पूर्व। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत कहाँ है? अगर आप ग्लोब पर देखें तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में और प्रमुख मध्याह्न रेखा के पूर्व में है। यानी निष्कर्ष यह है कि भारत उत्तर पूर्व में है। यह परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसे याद रखिएगा।
और एक जरूरी बात, अभी मैंने आपको बताया था तो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है भूमध्य रेखा, जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक उसी तरह पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर रेखा भी एक काटती है, जिसे मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए जानते हैं अब कर्क रेखा के बारे में। भारत के बीचों बीच भारत के बीचों बीच से एक और रेखा गुजरती है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। इसकी वजह से भारत दो जलवायु क्षेत्रों में बंट जाता है। कर्क रेखा ऊपर का हिस्सा उष्णकटिबंधीय और नीचे का हिस्सा उष्ण भारत के बीचों बीच एक और खास रेखा गुजरती है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। इसकी वजह से भारत दो जलवायु क्षेत्रों में बंट जाता है। कर्क रेखा ऊपर का हिस्सा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, और मकर रेखा, जो कि दक्षिण गोलार्ध में है और इसे उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। यानी भारत में गर्मी और ठंडी का बेहतरीन बैलेंस मिलता है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं विश्व के 10 सबसे बड़े देश के बारे में, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है रूस का, और टॉप 10 की लिस्ट में सबसे आखिरी स्थान आता है अल्जीरिया का। अगर हम बात करें तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे बड़ा राज्य है। कनाडा दूसरे स्थान पे आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, वो हमेशा से तीसरे स्थान पर ही रहा है। और हमारा प्यारा भारत, जो कि 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पूरे विश्व का लगभग 2.4% हिस्सा ये कवर करता है। तो क्या आपको इन टॉप 10 सबसे बड़े देशों के बारे में पता था? अगर आपको पता था तो कमेंट में एस जरूर टाइप करें। अब बात करते हैं भारत के राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। भारत के 5 सबसे बड़े राज्य और 5 सबसे छोटे राज्य। अगर हम देखें तो भारत के 5 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसमें सबसे पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का, चौथा उत्तर प्रदेश का, और पांचवा गुजरात का। ये तो हो गए 5 सबसे बड़े राज्य। अब हम बात करते हैं 5 सबसे छोटे राज्यों की, जिसमें सबसे पहला स्थान आता है गोवा का, और दूसरा सिक्किम का। तीसरे नंबर पर आता है त्रिपुरा, और चौथे पे आता है नागालैंड, और पांचवें पे आता है मिजोरम। इसके लिए सॉरी चाहूंगा, यहाँ 2 बार टाइप हो गया है, इसको आप इग्नोर करिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं 5 सबसे छोटे राज्यों के बारे में। अगर हम एक लाइन में देखें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। अब हम बात करते हैं भारत के 5 सबसे बड़े जिलों के बारे में, जिसमें सबसे पहला स्थान आता है कच्छ, गुजरात। इसको देखिए, याद करने की एक ट्रिक भी है, कलेजा बीबा। का मतलब हो गया कच्छ। कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 45,674 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ एक दो पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इतना कि गुजरात का कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। और अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें तो, और भारत का 5वां सबसे बड़ा जिला है बाड़मेर, जो कि राजस्थान में है। अगर हम देखें तो यहाँ देखिए राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो हमें इनको भी जानना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे सबसे पहले आता है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है, और चौथे नंबर पे आता है बीकानेर, ये भी राजस्थान में ही है। और दूसरे नंबर पे हम बात करें तो ये आता है लेह, जो कि लद्दाख में है, और इसका क्षेत्रफल है 45,110 किलोमीटर स्क्वायर। अतः हम कच्छ को सबसे बड़ा जिला मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे छोटे जिलों के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है माहे। माहे ये ये केरल में स्थित है। राइटिंग पे मत जाइएगा, ये थोड़ा पेन जो है डिस्टरबेंस है। और
तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे भारत के सबसे छोटे जिले के बारे में। ये केरल में स्थित है। यहाँ देखिए ये लिखा भी गया है हाईलाइट करके। केरल राज्य के अंदर स्थित है माहे। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पुद्दुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश का जिला है। दरअसल पुद्दुचेरी के ऐसे 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में फैले हुए हैं। आंध्र प्रदेश में यमन, तमिलनाडु में पुद्दुचेरी और कराईकल, केरल में माहे। ये पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिले और 3 राज्य हैं। अब आप लोग इस नक्शे को देखिए। पुद्दुचेरी के 4 हिस्से दक्षिण भारत के तटों पर फैले हुए हैं। यहाँ ऊपर में देखिए यमन आंध्र प्रदेश में, और यहाँ दक्षिण तट में पश्चिमी की ओर माहे केरल में। आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैप से चीजें जल्दी याद होती हैं। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड पे। तो दोस्तों आज की क्लास का सार यह है कि भूगोल पढ़ने के लिए हमेशा एटलस का उपयोग करें। एटलस एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको मानचित्र बने बनाए मिल जाते हैं। राज्यों की सीमा को खुद बनाकर समझें। हम कल पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य, 7 सिस्टर्स और प्रमुख चैनल्स के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।